सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम वाजपेयी। और आज 17 जनवरी की जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की परीक्षा में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 17 जनवरी 2022 को भी 2 शिफ्टों में पेपर हुआ। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी वैसे ही मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली और वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिले जैसा कि अभी तक हमारे 8 तारीख से पेपर में आ रहा था। तो ये जो क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं, बच्चों से पूछकर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। सेलेक्ट क्या किए गए हैं, मतलब कलेक्ट किए गए हैं जो बच्चों से मिले हैं हमें प्रश्न, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी कमलापति महल कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ये प्रश्न आज पूछा गया। मैंने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को यहाँ पे मिक्सअप कर दिया है। टोटल ओवरऑल आपको एनालिसिस में देने वाला हूँ। अनिल काकोडकर का जन्म कहाँ पर हुआ? तो 11 नवंबर 1943 को इनका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानी हैं ये, जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ है वो चीज़ इसमें छूट गई है, वो आप इंक्लूड कर लीजिएगा सर्च करके। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो माउंट एवरेस्ट है, जैसा कि सबको पता है। विज्ञान में प्रोटिस्टा और युगलीना से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछे गए थे, तो ये चैप्टर भी आप कवर अप करके जाएंगे एग्जाम में। रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से है? तो मंदोदरी के नाम से ही मंदसौर का नाम पड़ा है। और मंदोदरी जी थी वो अपने मंदसौर से थी, जहाँ पर पशुपतिनाथ का भी मंदिर है, इंदिरा सागर गांधी सागर बांध है। बहुत सारी चीज़ों के लिए मंदसौर जो है फेमस है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। पदार्थ की अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उससे कोई प्रश्न पूछा गया था, तो पदार्थ की अवस्थाओं वाले चैप्टर को जो है अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिएगा विज्ञान में, जनरल साइंस में। ताड़पीन के तेल को जो है किस वृक्ष से निकालते हैं? तो चीड़ के पेड़ जो होते हैं उनसे जो है ताड़पीन का तेल निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है। चावल का कटोरा या धान का कटोरा जो है हम छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं, और अगर मध्य प्रदेश में हम बात करना है चावल के कटोरे की, तो वो हम दतिया ज़िले को कहते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये दूध उत्पादन से है। हालांकि कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, ये प्रश्न आया था। तो नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है। तो आप ये क्रांतियों के बारे में देख लीजिएगा, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। तो ये जो है क्रांतियों को देख लीजिएगा कि किस क्रांति का संबंध किससे है। और उन क्रांतियों को तो ज़रूर देख लीजिएगा जो उतनी फेमस नहीं है, क्योंकि परीक्षा में वही पूछी जाएंगी आपसे जो ज़्यादा फेमस नहीं है या ज़्यादा लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एमपी के छतरपुर का लिंग अनुपात कितना है? तो ये 883 है। ये पूछ लिया गया था, तो थोड़ा सा लिंग अनुपात देख लीजिएगा। हालांकि अब इतना तो याद करना पॉसिबल है नहीं कि हम 52-53 जिलों के जो है लिंग अनुपात ज्ञात करें, परंतु फिर भी ये क्वेश्चन जो है स्टैटिकल बेस है और आपके नंबर काटने के लिए ही है। बोना ग्रह किसको कहते हैं? तो हम प्लूटो को जो है बोना ग्रह कहते हैं। शायद 2009 में जो है नासा इनको ग्रहों की संख्या में इंक्लूड नहीं करता है प्लूटो को, ऐसी कुछ जानकारी है। और जो नीला ग्रह है नासा की, अगर हम वेबसाइट को चेक करते हैं तो वहाँ पे जो है नीला ग्रह ये जो है ये किसी और को दिखाता है, लेकिन हम जो अगर सर्च करें नॉर्मली तो नीला ग्रह जो है हम पृथ्वी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं होलकर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो 1964 में जो है इंदौर में होलकर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। एजाज पटेल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से इनका संबंध है और ये न्यूजीलैंड से खेलते हैं। और इन्होंने हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो है टेस्ट मैच में 10 के 10 विकेट लिए थे, इसलिए इनका नाम पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, किस गैस की उपस्थिति में आग जलती है? तो सभी को पता है कि विदाउट ऑक्सीजन आग को जलाना काफ़ी मुश्किल है, नहीं जला सकते हैं, नामुमकिन ही है। मान लो जब तक उसको हवा नहीं मिलेगी, हवा से मतलब ऑक्सीजन से है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक आग नहीं जलेगी। ठीक है, भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो मध्य प्रदेश के अगर हम कुल वन क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 30.72% है कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, 2011 में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये 236 था। तो 2011 की जनगणना का जितना भी डेटा अगर आपके पास उपलब्ध है उसको एक बार रिवाइज़ करके ही जाना, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जैसे लिंग अनुपात की हम बात करें, कुल वन क्षेत्रफल की हम बात करें, या जनसंख्या घनत्व की हम बात करें, तो ये पूरे उस जनगणना वाले टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न उठ के आए हैं दोनों शिफ्टों में मिला के।
तो उस टॉपिक को जो है आप देख लीजिएगा। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में और कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हों जिनका हाल ही में पेपर होने वाला है, तो वो बच्चे तो ध्यान से ही ये जनगणना वाला टॉपिक जो है अच्छे से देख कर जाएँ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान, तो फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी, तो शांता रंगास्वामी थी, और जिनका खासकर संबंध मध्य प्रदेश से है उनको तो ध्यान से देख ही लीजिएगा, क्योंकि उनसे प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। दूषित भोजन करने से कौन सी बीमारी होती है, तो सबको पता है कि अगर हम गंदा खाना खा लेते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है, ठीक है। गेंद को ऊपर उछालने पर ज़मीन पर गिर जाना किस बल के कारण होता है, तो ये न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन है, जो न्यूटन के नियम थे। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है कि कोई चीज़ जब ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे आ जाती है, क्योंकि उसको गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे खींचता है, ठीक है, जैसे सेवफल गिरा था। और उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कर्नाटक के संगीत के प्रथम गुरु कौन थे, तो पुरंदर दास को जो है कर्नाटकीय संगीत का प्रथम गुरु माना जाता है। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये उज्जैन में है। और अमीबा से भी कोई प्रश्न पूछा गया था कि अमीबा में छिद्र होते हैं नहीं होते, तो ऐसा कोई प्रश्न था। तो अमीबा, पैरामीशम, हाइड्रा, ये सारी चीज़ें जो है आपको कवर अप करके जानी है। ये क्वेश्चन जो थे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे, जो हमने कलेक्ट किए हैं। सुबह में वीडियो नहीं बना पाया समय के अभाव के कारण, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक कंक्लूसिव वीडियो मैं दे दूंगा 17 जनवरी की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का। चलिए बात कर लेते हैं मैथ्स में। मैथ्स में एकदम रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं जो कि कल पूछी गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोर्डो मॉस से 4 प्रश्न आए थे, सिंप्लीफिकेशन से भी 2 प्रश्न आए थे, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट जो भी फेवरेट चैप्टर है तो 3 प्रश्न इससे भी आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिले, पाइप एंड ट्यूब से 1 प्रश्न था, ट्रेन से 1 प्रश्न था, जियोमेट्री से भी 2 प्रश्न थे, टाइम एंड वर्क से भी 2 प्रश्न थे, नंबर सिस्टम से भी 3 क्वेश्चन थे, अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन थे, लेकिन अलजेब्रा आया था ये पता है, ठीक है। ट्रायंगल एंड सर्कल से भी 1-2 प्रश्न पूछे गए थे और एवरेज से भी कुछ प्रश्न थे। तो ये मैथ के फेवरेट चैप्टर बने हुए हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के, जो अभी हाल ही के दिनों में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर अप करके जा सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया है कंप्लीट कि इन चैप्टर से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में ज़्यादा चैप्टर्स के बारे में तो जानकारी नहीं पता चली है, लेकिन कुछ चैप्टर हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष जिसे हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन कहते हैं, इनइक्वालिटीज, सीरीज़, ब्लड रिलेशन, पेपर फोल्डिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इन चैप्टर से जो है लगातार प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि कथन, निष्कर्ष, कोडिंग, डिकोडिंग और इन इनइक्वालिटीज़ में ही जो है सारी रीजनिंग ख़त्म हो जाती है। इनसे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा रहे हैं 5 से 6। हालांकि ऐसा नहीं है कि 10-12 प्रश्न केवल कथन और निष्कर्ष से आए, वो थोड़ा समझने का फ़र्क हो सकता है, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली इन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को जो है आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। तो ये था हमारा 17 जनवरी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस, जो हमने एसबी स्टूडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, देख रहे हैं आखिरी तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हर दिन जो हम एनालिसिस आपके लिए डालते हैं उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, जो कि हम हर रोज़ प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी लिंक से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पर आप फाइल्स में जाके सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है हमारा। टेलीग्राम चैनल में जो है हमने बाकायदा एसबी स्टूडियो के नाम से चैनल बना रखा है, जिसमें मेरी फ़ोटो लगी है। यहाँ पे जो है आप फाइल सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर 16 जनवरी, 15 जनवरी और ये जो है डेट वाइज जो है आपको एनालिसिस मिल जाएगा, प्लस हमारे कैप्सूल वीडियोज़ की फ़ाइल भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से जो है आप शिफ्ट वाइज एनालिसिस को देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग का सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। सारी जानकारी आपको और बाकी चीज़ों की है, चाहे वो कैप्सूल वीडियो के बारे में हो, चाहे इस सीरीज़ के बारे में हो, या MPG के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज़ के बारे में हो, उसकी डिटेल जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।